राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम गुड़ के आयुर्वेदिक गुण और विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। ध्यान से सुनिएगा। बहुत से ऐसे रोग हैं जो बहुत दिक्कत देते हैं, गुड़ खाने से ऐसे रोग दूर हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, गठिया, पेट के रोग, श्वास के रोग आदि आदि बहुत से रोग हैं। चलिए, पहला रोग है अस्थमा। तो गुड़ अपने शुद्धिकरण गुण के कारण अस्थमा में मदद करता है। यह फेफड़ों तथा श्वसन तंत्र को साफ करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। जो लोग रोजाना धूल और गंदगी के संपर्क में आते हैं और उनके वायु मार्ग में इंफेक्शन हो सकता है, तो उन्हें गुड़ का सेवन करना चाहिए। वहीं अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जो वात और कफ के असंतुलन के कारण होती है। तो अस्थमा रोगी को सांस की तकलीफ ज्यादा होती है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है। गुड़ अपने वात और कफ संतुलन गुणों के कारण अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। पुराने गुड़ का सेवन इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो हमें पुराने गुड़ का सेवन रोज करना चाहिए। सर्दियों में तो गुड़ के बहुत फायदे हैं। वहीं गुड़ गठिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। गठिया में गुड़ की निश्चित भूमिका होती है। आपका गठिया का रोग ठीक होगा यदि आप नियमित रूप से गुड़ का सेवन करोगे। गठिया एक ऐसी स्थिति है जो वात दोष के असंतुलन के कारण होती है और दर्द, सूजन जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। वहीं गुड़ अपने वात संतुलन गुणों के कारण दर्द जैसे लक्षणों को कम करने, राहत प्रदान करने में मदद करता है। तो गठिया रोग में आपका गुड़ बहुत फायदेमंद होता है। वहीं गुड़ पाचन शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है। पोटेशियम की उपस्थिति होती है गुड़ में, जिससे गुड़ पाचन में मदद करता है। पेट में एसिड बनने को कम करता है, एसिडिटी को प्रबंधित करता है। वहीं गुड़ शरीर के सौष्ठव के लिए अच्छा है। यह इस गुड़ में उच्च पोटेशियम सामग्री होती है जो शरीर को सौष्ठव बनाता है, मजबूत बनाता है, चयापचय में सुधार करता है। गुड़ अपने शक्ति प्रदाता गुण के कारण शरीर को बलिष्ठ बनाता है। सौष्ठव मतलब बलिष्ठ बनाना, हष्ट पुष्ट बनाना। यह व्यक्ति की हड्डियों, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। समग्र शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने, शरीर को स्वस्थ बनाने में गुड़ बहुत फायदेमंद है। गुड़ रक्तचाप के लिए बहुत फायदेमंद है। जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसे गुड़ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गुड़ में पोटेशियम पाया जाता है और कम सोडियम होता है। ब्लड प्रेशर के लिए यह अच्छी बात है। यह नमक के नकारात्मक प्रभाव का प्रतिकार करके ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करता है। गुड़ सूजन, शरीर में कहीं सूजन आ गई है, उसके लिए फायदा करता है, क्योंकि गुड़ में उच्च पोटेशियम, कम सोडियम की सामग्री होती है। गुड़ सूजन को कम करने में मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं में एसिड संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे सूजन में राहत मिलती है। गुड़ तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मैनेज करने में सहायता करता है। गुड़ में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण तंत्रिका तंत्र ठीक होती है, सही तरीके से काम करता है। मैग्नीशियम मानव तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को आराम करता है। अतः मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण गुड़ तंत्रिका तंत्र जैसे रोगों को ठीक करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति हो जाती है, उनको भी ठीक करता है। रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यह गुड़ कार्य करता है। तो वहीं गुड़ के अन्य रोग जो गुड़ से हम दूर हो सकते हैं, जैसे मोटापा। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जो कमजोर और खराब पाचन के कारण होती है। यह शरीर में वसा और अमा अर्थात अनुचित पाचन के कारण शरीर में विषैले अवशेष जमा हो जाना के रूप में विषाक्त पदार्थों के गठन और संचय की ओर जाता है। तो गुड़ अपने गर्म उष्ण गुण के कारण मोटापे को नियमित करता है, ठीक करता है। यह पाचन में सुधार करने में मदद करता है। जो विषैले पदार्थ शरीर में जमा हो गए हैं, उनके निर्माण को ही रोकता है। गुड़ में
तैलीय गुड़ भी होता है जो मल के सामान्य मार्ग में मदद करता है। मल निकासी का मार्ग जो है रेक्टम के अंदर जो है उसके सामान्य मार्ग बनाता है, कड़ापन आने नहीं देता है, जिससे मल आराम से बाहर आ जाता है। शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर का वजन सामान्य होता है। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वजन को बढ़ावा देने के लिए गुड़ का किसी भी रूप में सेवन किया जा सकता है। वजन को घटावा देने के लिए, बढ़ावा नहीं घटावा, सुनिएगा। अपने समान रूप से चाय बनाते हैं, उसमें चाय में गुड़ डाल सकते हैं, उसका सेवन करिए। यह गुड़ शरीर के उपापचय चयापचय में सुधार करने में मदद करता है और वजन घटाने में मदद करता है। वहीं गुड़ का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह रक्त के हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाता है, एनीमिया जैसी बीमारियों को दूर करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वहन का काम करती है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई तो ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है। एनीमिया, जिसे आयुर्वेद में पांडु रोग कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो असंतुलित पित्त दोष के कारण होती है, कमजोरी जैसे कुछ लक्षणों की ओर ले जाती है। पुराना गुड़ अपनी पित्त संतुलन संपत्ति के कारण एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अपने रसायन गुण के कारण किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में यह मदद करता है। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा 10 से 15 ग्राम, इसे रोजाना सुबह शाम आप भोजन के बाद लीजिए। रक्त के हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा और आप खून की कमी वाले रोग से, एनीमिया रोग से बच जाओगे। जिसको भूख नहीं लगती है उसकी अग्नि कम हो जाती है, क्योंकि पाचन शक्ति कम है, इसीलिए भूख नहीं लग रही है। तो भूख ना लगना वात, पित्त और कफ दोषों के बढ़ने के साथ साथ कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। चिंता भी इसका एक कारण है। हमें चिंता ना करके भोजन में सुधार करना है। भोजन का अधूरा पचना ठीक नहीं है, पेट में गैस पैदा होना यह भी ठीक नहीं है। हम इसके लिए गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है। अपने गर्म उष्ण स्वभाव के कारण भूख में सुधार करता है। इसे आयुर्वेद के अनुसार एक अच्छा पाचक उत्तेजक कहा जाता है, अर्थात पाचन में उत्तेजना करना, तेजी से पचने वाला गुड़ में है और क्षुधावर्धक, भूख बढ़ाने वाला है। इसलिए गुड़ का सेवन रोज करना चाहिए। देसी गुड़ हमें फायदा करता है, केमिकल वाले गुड़ से हमें बचना चाहिए। वहीं गुड़ एक गर्म तासीर है। सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने कमजोरियां शरीर से कमजोर हो गए हैं उन्हें गुड़ के साथ दूध का सेवन करना चाहिए। 2 महीने तक सेवन करने से शरीर बलवान हो जाता है, शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है। अपनी गलत प्रवृत्तियों के कारण नौजवानों की ऊर्जा कम हो गई है, तो हमें सबसे पहले अपने मन को ठीक करके, अपने चिंतन को ठीक करके गुड़, बादाम और दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा शक्ति फिर से बढ़े और हम इस ऊर्जा शक्ति को दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख देने, भगवान के भजन करने में लगाएं। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।